चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। फूड मतलब खाना कहाँ से आता है। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे। क्या आपने आज घर पे खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे। और ये भी पता करो कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया था आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने वही खाना खाया जो कल खाया था और आज। We all eat different kinds of food at different times, isn't it? है ना, सही बात बोल रही हूँ कि नहीं कि हम जो खाना है हर टाइम में अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। सुबह अलग टाइप का खाएंगे, दोपहर में अलग टाइम का, और नाइट के टाइम पे हम अलग टाइप का खाना खाते हैं। फूड वेराइटी। Activity 1. Ask your friend in the school about the items they would be eaten during a day. हम अपने फ्रेंड से पूछो कि या फिर अपने भाई से पूछो, भाई से नहीं, अगर अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करके पूछो कि आपने आज दिन में क्या खाना खाया। ठीक है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये भी पता कर सकते हो अपने दूसरे जो फ्रेंड हैं जो आपके पास ना रह के दूसरे स्टेट में रह रहा हो, और उससे फ़ोन करके पूछो कि तुमने क्या खाया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। ठीक है, ये टेबल दे रखी है आपको। इसमें क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके पूछना है, उनका नाम लिखोगे यहाँ पर, उन्होंने क्या क्या खाया है वो लिखना है आपको। Here seems to be so much variety in the food that we eat। ठीक है, हमें पता चलता है कि हमारे जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे वैरायटी टाइप्स के हम खाना खाते हैं। What are these food items made of। और जो फूड आइटम हम खाते हैं वो किससे बने हुए होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जो खाना जो चावल आपके घर में पके हैं उसके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। ठीक है, हमने कच्चा चावल लिया था और उसको बॉयल करा है पानी में, तब वो जाके पका है। जस्ट 2 मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर आ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, हमें एक कुकड राइस बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक पानी की और एक हमारे राइस की, कच्चे चावलों की, तभी तो हम बॉइल्ड राइस बना पाते हैं। On the other hand, some food items are made with many ingredients। ठीक है, और जैसे चाय बना रहे हो, दाल बना रहे हो, और भी अलग अलग जो फूड आइटम्स होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के सामान की ज़रूरत होती है। To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था दाल या फिर चाय बनाने के लिए हमें बहुत सारे टाइप की क्या चाहिए होंगे, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे। अगर हम वेजिटेबल करी बना रहे हैं, सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए होगा, और बहुत सारी चीज़ जो भी आपको डालनी है उसमें। Activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these। ठीक है, अब जो भी आपने इस टेबल में भरा होगा अपने फ्रेंड से पूछ के, अब उसी आइटम को क्या करना है, आपको निकालना है। जैसे आप सपोज आपके फ्रेंड ने दाल खाई, ठीक है, दाल खाने के लिए आपको आइटम्स निकालने की, उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ी होगी। दाल, कच्ची दाल की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ी होगी, उसमें जब उसने उसमें छौंक लगाया होगा तो ऑयल की, या फिर कोई भी स्पाइसेस की, फिर या तो प्याज डाला होगा उसमें, या टमाटर डाले होंगे, मिर्ची डाली होगी। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपको लिखना है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। इसमें आपको लिस्ट लिखनी है। जैसे रोटी चपाती बनाने के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, आटा और वाटर चाहिए। तो दाल बनाने के लिए पल्सेस, ठीक है, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ऐसे ही आपको जो भी आपके फ्रेंड ने आपको बताया होगा उसका आपको लिस्ट बनानी है इसमें। What do we find? हमने क्या पता किया, इसमें क्या मिला हमें। Do we find some ingredients common for different food items? क्या आपने देखा कि कुछ ingredients सेम है जो अलग अलग खाना बनाने के लिए। डिस्कस इन क्लास। ऑब्वियसली अब देखो, हम कोई भी चीज़ बनाएंगे हमें नमक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मिर्ची की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी खाना बना रहे हो आप, ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कुछ ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, अगर हम कोई भी खाना बना लें उसमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं भाई, पल्सेस कहाँ से आ रही हैं, स्पाइसेस कहाँ से आ रहा है, सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, ये भी आप पता करना है।
फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हम फूड मटेरियल्स और उसके सोर्सेज के बारे में पता करेंगे कि ये जैसे चावल कहाँ से आ रहे हैं, आटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, पल्सेस कहाँ से आ रही है। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जो टेबल आपने पीछे आपके फ्रेंड ने बताई होगी कि जैसे दाल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे आप देख सकते हो दाल बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इन सब की कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी, कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, ये सोर्सेज आप पता कर सकते। पल्सेस कहाँ से आएंगे, प्लांट से आए होंगे, ठीक है। सॉल्ट कहाँ से आता है, हमारे समुद्र के पानी से आता है, ठीक है। कुछ तो आप पता कर लोगे ईजिली, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको पता करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप पता कर लोगे, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, वेजिटेबल कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, हमें पता है कहाँ से, प्लांट से, सो प्लांट्स ऑफ कोर्स, हमें पता है ये चीज़। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, अब ये बताओ जो राइस और व्हीट कहाँ से आते हैं। यू मे हैव seen paddy or wheat fields with row and rows of plants। आपने कभी खेत पे गए होगे तो आपने देखो कि चावल की जो खेती करते हैं वो कैसे बनाते हैं, एक रो बनाते हैं ना, which give us these grains, ठीक है। अब उन रोज में, उन प्लांट्स में जो वीट और पैडी होती है, उनके जो फील्ड्स में जो प्लांट लगे होते हैं उनसे ही हमें ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती है, जैसे कि हमें ग्रेन्स, हमें पता चल गया चावल, जैसे वीट हो गया, पैडी राइस हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी प्लांट से मिलते हैं, स्पाइसेस भी प्लांट से मिलते हैं हमें। Activity 3, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and other source and their sources। ये हमने एग्जाम्पल पहले कर लिया है ना। एक्टिविटी इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जो भी आपके फ्रेंड ने खाना खाया था उसको लिस्ट करो, उसने वो कैसे बनता है, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए हैं। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list। ये टेबल दे रखी है आपको, इसमें जैसे इन्होंने लिख रखा है कि इडली बनाने, एक फूड आइटम है इडली। अब इसके इंग्रेडिएंट क्या है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर चाहिए इसको बनाने के लिए। और सोर्सेज कहाँ से है, राइस कहाँ से मिला, प्लांट से, उड़द दाल कहाँ से मिली, प्लांट से मिली, सॉल्ट कहाँ से मिला हमें, वाटर, जो सी वाटर होता है वहाँ से मिलेगा, वाटर तो वाटर से मिलेगा। ऐसे इन लोगों ने ऐसे चिकन करी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और वो कहाँ कहाँ से मिले, आपको यहाँ पर सोर्सेज ये कंप्लीट करनी है पूरी टेबल। What do we conclude from activity 3? अब हमने ये जो activity 3 करी थी, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। Plants are the sources of food ingredients like grain। Plants are the sources of food इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। प्लांट एक ऐसे सोर्स है, एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें डिफरेंट ग्रेन्स, मतलब जो भी अनाज है वो मिलता है, सीरियल्स वगैरह मिलते हैं, और पल्सेस हो गई, ये सब चीज़ें, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ठीक है। एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स जो भी हो गया, और एग्स मिलते हैं। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एग्जाम्पल विच गिव अस मिल्क। काउ, गोट एंड बफेलो ये हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हम सबको ज़्यादातर हम यही यूज़ कर, दूध सब कोई पीता है। मिल्क प्रोडक्ट, जैसे किसी को अगर दूध पीना नहीं पसंद है वो कर्ड खाता है, और पनीर खाता है, बटर खाता है, क्रीम खाता है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ज़्यादातर हमें काउ, गोट एंड बफेलो से मिलती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, और एग्जाम्पल बताइए, क्या आप गैस कर सकते हो कि हमें मिल्क किन किन से मिलता है, गोट से मिलता है हमें, है ना, और कहाँ से मिलता है, आपको पता है कि कैमल भी मिल्क देता है, तो और भी आपको एग्जाम्पल सोचने हैं।